बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जिसका नाम है बेसल्स इक्वेशन। तो बेसल इक्वेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है डिफरेंशियल इक्वेशन में। आज हम जाएंगे और बेसल इक्वेशन का जो असल इक्वेशन है इसको हम डिराइव करेंगे। इसके बाद हम इसका पॉलिनोमियल बनाएंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज भी बेसल इक्वेशन पर सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में बेसल इक्वेशन की जो असल इक्वेशन है सबसे पहले हम इसको डिराइव करेंगे। तो इसका जो असल इक्वेशन का जो असल फॉर्म होता है वो हमारे पास इसी फॉर्म में होता है, यानी डबल डेरिवेटिव होता है। इसके बाद पहला डेरिवेटिव होता है प्लस डबल डेरिवेटिव से माइनस करेंगे वी स्क्वायर, तो हमारे पास वाई भी इसके साथ आएगा इक्वल टू ज़ीरो। ये जो इक्वेशन ये फॉर्म जो होगा वो हमारे पास हमेशा बेसल इक्वेशन होगा। वी क्या है, तो वी हमारे पास ग्रेटर और इक्वल टू हम लेंगे, सपोज करेंगे, समझ गए। और यहाँ पर इसका सोल्यूशन हम किससे फाइंड करेंगे, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो तो इसका इक्वेशन हम x इक्वल टू ज़ीरो पर ही फाइंड करेंगे, और वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के लिए हम मालूम करेंगे बेसल इक्वेशन। इस तरह हम लेग्रांज थ्योरम को भी करेंगे। लेजेंडर हो तो वो भी हम इसी इक्वेशन के ज़रिए ही हम फाइंड करेंगे, और रेगुलर सिंगुलर पॉइंट इसका ही होगा। और रेगुलर सिंगुलर पॉइंट अगर हो तो फिर इक्वेशन को हम किस इक्वेशन के ज़रिए ही फाइंड करेंगे, तो इसका सलूशन जो होगा वो हमारे पास फ्रोबेनियस मेथड से होगा। यहाँ पर v क्या है, तो v मैंने आपको बता दिया कि ये हमारे पास नंबर हो सकता है, इस तरह 2 भी हो सकता है, अगर 2 हो इस तरह 1/2 भी हो सकता है, यानी x² - 1/4 फॉर्म में। इस तरह कई नंबर इस तरह हो सकते हैं। तो आपके पास जो गिवन इक्वेशन होगा तो ये इसी फॉर्म में होगा। अगर इसी फॉर्म में जो इक्वेशन आपको दे दे पेपर में तो आप अटेम्प्ट करेंगे बेसल इक्वेशन के ज़रिए। मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि किस तरह होगा। ये भी तो यहाँ पर x² माइनस यहाँ पर 2² हो सकता है, इस तरह x² - 1/2 हो सकता है। इस तरह ये हमारे पास ग्रेटर होगा। और यहाँ पर एक हम ये इज्यूम करेंगे कि ये अगर हम इज्यूम करेंगे यहाँ पर कि ये ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो ले ले, तो फिर 1/2 भी होगा, इस तरह 1 भी हो सकता है। तो ये बात याद रखना, इस पर कंफ्यूज मत होना। अगर इम्तिहान में आ गए तो फिर इसी तरीके से अटेम्प्ट करेंगे अगर इस तरह इक्वेशन हो। तो आज हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इज्यूम करेंगे किस रूल से के ज़रिए, फ्रोबेनियस मेथड से। तो y इक्वल टू cn to x पावर n प्लस r और समेशन इन स्टार्ट फ्रॉम 0 अप टू इंफिनिटी। इस तरह इसका पहला डेरिवेटिव लेंगे। तो पहला डेरिवेटिव के लिए मैंने आपको बताया है कि हम क्या करेंगे, n प्लस r को पहले लाएंगे और एक को पावर माइनस कर लेंगे। इस तरह डबल डेरिवेटिव के लिए 2 पावर माइनस करेंगे और इन दोनों को पहले लाएंगे। तो दोनों को मैंने तो डेरिवेटिव का तरीका वही है। यहाँ पर मैं अभी पुट करता हूँ। तो पुट करने के लिए अगर हम यहाँ पर पुट कर दें तो मैंने आपको बताया है यहाँ -2 पावर है, और अगर यहाँ पर स्क्वायर फॉर्म में हो तो हम 2 को ख़त्म करेंगे। तो ये हमारे पास एक स्क्वायर फॉर्म में दोनों 2 कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह यहाँ पर x है तो एक +1 है और एक -1 है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह यहाँ पर 2 पावर है तो यहाँ पर एक 2 पावर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन इसी फॉर्म में आ जाएगा। तो वही तरीका है, मैंने सबसे पहले पावर्स को ख़त्म कर दिया। तो जब पावर को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास ये रह जाएगा, ऊपर ये दोनों में रह जाएगा। तो तीनों में हमारे पास n प्लस r पावर रह जाएगा। देख लें, आप नहीं आता तो फिर पूछ सकते हैं क्यों कर दिया, क्योंकि पहले इसका हमारे पास y किसके बराबर होता है, cn to x पावर n प्लस r के बराबर होता है। इस तरह मैंने यहाँ पर किसी पावर नहीं था x का, तो यहाँ पर मैंने n प्लस r अपनी जगह पर यहाँ पर 2 पावर प्लस कर दिया। यहाँ से -1 + 1 ख़त्म हो गया। इस तरह यहाँ पर +2 हो गया, -2 के साथ ख़त्म हो गया। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन के बराबर आ गया। अब क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले यहाँ पर मैं थोड़ा समेशन अप्लाई करता हूँ एक बार, ताकि हमारे पास
कई रूट्स आ जाएंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर ये वाला जो है x पावर n प्लस आर प्लस 2 इसको मैं अलग करूँगा। तो यहाँ पर जब इसको हम अलग करेंगे तो ये हमारे पास लास्ट में आ जाएगा। और जो बाकी नंबर है तो ये मैंने अलग कर दिया, यानी इसको मैंने बाहर छोड़कर इसको यहाँ पर था तो मैंने इसको वहाँ पर ले गया, तो ये लास्ट में मैंने लिख दिया। अब जो बाकी रह गए तो बाकी के साथ मैंने ये कर दिया कि हमने ये इसका जो यहाँ पर इंडिशियल था, यानी ये n इक्वल टू 0 से, ये भी n इक्वल टू 0 से, और इसके पावर क्या थे n प्लस आर एन प्लस आर एन प्लस आर। तो सबसे पहले मैंने एक एक रिड्यूस कर दिया, तो क्या हो गया, तो ये हमारे पास सिर्फ ये रह जाएगा। तो और एक को मैंने हटा दिया, बाहर कर दिया, यानी मैंने इसको यहाँ पर कर दिया। आप जहाँ पर भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको मैंने लिख लिया, समझ गए। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक एक इंडिशियल को यहाँ पर पुट करेंगे। तो जब यहाँ पर n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ r रह जाएगा n इक्वल टू, तो ये तो 0 हो गया। यहाँ पर क्या रह गया 0 प्लस r माइनस 1, तो r माइनस 1 सिर्फ रह गया। और फिर हमारे पास सी n था तो c नॉट हो गया। इस तरह x पावर n प्लस आर था, तो यहाँ पर हमारे पास n क्या हो गया 0 हो गया, तो सिर्फ x पावर r रह जाएगा। प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पर जब 0 पुट करेंगे, यहाँ पर भी 0 से स्टार्ट है, तो यहाँ पर 0 हो गया, r सिर्फ रह गया। इस तरह c नॉट हो गया और यहाँ x पावर r रह जाएगा, समझ गए, क्लियर। अब हमारे पास माइनस ये रह जाएगा और इसके बाद v स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये कहाँ से ये कहाँ आए हुए, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे पास यहाँ रह जाएगा, माइनस v स्क्वायर अपनी जगह पर आ जाएगा। इस पर एक इंडिशियल अप्लाई कर दो तो c नॉट आ जाएगा, x पावर यहाँ पर जब 0 पुट करेंगे तो हमारे पास x पावर r आ जाएगा, देख ले यहाँ पर। अब हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो r स्क्वायर माइनस r रह जाएगा, देख ले r स्क्वायर माइनस r रह जाएगा, और फिर c नॉट रह जाएगा और x पावर r रह जाएगा। अगर मैं यहाँ पर x पावर r कॉमन कर दूँ सारों से तो कोई कंफ्यूजन नहीं, तो x पावर r सारों में कॉमन था इसलिए कॉमन कर दिया, प्लस r आ जाएगा और c नॉट अपनी जगह पर आ जाएगा। इस तरह माइनस v स्क्वायर अपनी जगह पर आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास c नॉट पर रह जाएगा, समझ गए। और यहाँ पर x पावर r मैंने कॉमन कर दिया। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास x पावर r सबसे कॉमन लिया है, इस तरह c नॉट भी कॉमन ले लो तो कोई कंफ्यूजन नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास r स्क्वायर रह जाएगा, समझ गए, माइनस r रह जाएगा और c नॉट हमारे पास तो कॉमन हो कर दिया। अब प्लस r आ जाएगा और माइनस v स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, तो हमारे पास x पावर r अपनी जगह पर, c नॉट अपनी जगह पर, तो यहाँ पर r स्क्वायर सिर्फ रह जाएगा, माइनस r प्लस r कैंसिल हो गया, माइनस v स्क्वायर आ गया, समझ गए। अब मेरे पास ये तो रह गया, तो ये मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लिख ली, समझ गए, ये क्लियर हो गया। c नॉट मैंने वहाँ पर कॉमन कर दिया। अब यहाँ पर इसकी बात आ गई, तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया है कि n प्लस आर यहाँ से ही कॉमन लेंगे इन दोनों से, तो n प्लस आर माइनस 1 प्लस 1 आ जाएगा। तो n प्लस आर माइनस 1 प्लस 1 किसके बराबर होता है, तो एक n प्लस आर यहाँ पर मौजूद है, n प्लस आर यहाँ पर मैंने कॉमन कर दिया, तो n प्लस आर माइनस 1 प्लस 1 आ जाएगा, तो n प्लस आर, और यहाँ पर हमारे पास n प्लस आर और माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो n प्लस आर 2 हो गए, तो n प्लस आर होल स्क्वायर मैंने कर दिया, समझ गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसलिए कर दिया, और माइनस v स्क्वायर कॉमन था तो अपनी जगह पर आ गया। अब क्या करेंगे, तो जो लास्ट वाला था तो मैंने अपनी जगह पर लिख दिया, लेकिन x पावर r सब से बाहर कर दिया, समझ गए। अभी इंडिशियल इक्वेशन हमारे पास है r स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल टू r प्लस वी, और r माइनस वी आ गया। अब सबसे पहले r1 इक्वल टू वी पुट करेंगे, कहाँ पर, मेरे पास यहाँ पर से ये सारे रह गए थे तो मैंने यहाँ पर ये अपनी जगह पर लगा दी, लेकिन यहाँ पर मैंने एक बार क्या कर दी, यहाँ पर हमारे पास फार्मूला था n प्लस आर होल स्क्वायर, तो n स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2nv,
तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन कोई न रहे। हमारे पास है n प्लस आर होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर मैं इस तरह लिख सकता हूँ n स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर और प्लस 2nv है। तो यहाँ पर एक रह जाएगा, तो वी स्क्वायर एक मौजूद है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जब वी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एक कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये n इंटू एन प्लस वी, एक मैंने n कॉमन कर दिया तो n इंटू एन प्लस वी आ गया। यानी वहाँ पर हमारे पास क्या थे, 2 थे, तो एक को हम ख़त्म कर दिया और यहाँ पर हमारे पास n सी एन इंटू एक्स पावर n प्लस 2 अपनी जगह पर आ गई। समझ गए, क्लियर हो गया या नहीं। यहाँ पर r की जगह मैंने सारो यहाँ जगह पर क्या कर दिया, यहाँ पर क्या था, r था, तो r1 मैंने v की जगह क्या कर दी, सपोज कर दी। यानी यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर अगर अब ये r कर दे तो क्या होगा, तो जब r करेंगे तो 2r स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह एक r स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारे पास n इंटू एन प्लस 2 भी आ जाएगा। इस तरह हम x पावर n अपनी जगह पर, और यहाँ पर x पावर n था, x पावर यहाँ पर r था तो मैंने x पावर v कर दिया सारों जगह, जहाँ पर r था मैंने v कर दिया सारों जगह पर। समझ गए। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर x पावर v सारों में कॉमन हो गया, जिस तरह x पावर r हम क्वेश्चन में कर देते तो x पावर v कॉमन कर दिया। अब क्या रह गया, तो यहाँ पर n इंटू एन प्लस वी एक बार मैंने क्या कर दी, इसकी पावर के लिए इन दोनों की पावर में सेम करने के लिए मैंने इसको क्या कर दी, एक पावर और भी इंक्रीज कर दी, तो n इक्वल टू 2 हो गया। तो यहाँ पर जब 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, एक कंडीशन यहाँ पर मौजूद है ना, 1 से स्टार्ट है, तो जब 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, c1 आ जाएगा, x पावर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 इंटू 1 प्लस 2v, तो 1 इंटू 1 प्लस 2v, और ये अपनी जगह पर। अब यहाँ पर 2 से शुरू हो गया और ये तमाम टर्म अपनी जगह पर आ गई, और यहाँ पर पावर था तो पावर अपनी जगह पर आ गया। अब क्या करेंगे, तो ये अपनी जगह पर मैंने लिख लिया, और यहाँ पर हमारे पास n की जगह मैं क्या करूँगा, इसकी पावर हमारे पास n प्लस 2 पाम में है, इसकी पावर n पाम में है, तो k प्लस 2 इसकी जगह मैं लगाऊंगा। जिस तरह मैंने वेरिएबल में आपको बताया है बहुत ही डिटेल में। तो यहाँ पर अब डायरेक्टली मैं अब पुट कर सकता हूँ n प्लस 2, क्योंकि यहाँ पर n स्टार्ट है 2 से, इस तरह n स्टार्ट है 0 से, तो x पावर k इंटू एक्स पावर k। अब यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया, तो ये हमारे पास रह गया था इक्वल टू 0 कर दिया, और यहाँ पर ये रह गया। तो जिस तरह हम पावर सीरीज में लिखते थे, तो लास्ट टर्म को इसको भी 0 बनाएंगे और इसको भी 0 के बराबर बनाएंगे। अब क्या रह गया, तो सबसे पहले हम c1 इक्वल टू क्या है, 0 है, तो c1 अगर इक्वल टू 0 हो तो फिर क्या रह जाएगा, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा इस इक्वल टू 0 पर। और यहाँ पर ये जो टर्म है ck प्लस 2, इसको मैं इस तरह लिखूंगा जिस तरह हम पावर सीरीज में लिखते थे। तो यहाँ पर जब ये पुट करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जब यहाँ पर c1 जब 0 हो जाएगा तो एक एक टर्म पुट कर दो, तो c3 पर जब 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास c3 आ जाएगा, c3 क्योंकि 0 हो जाएगा, इस तरह c5 c7, और क्यों 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास c1 आ जाएगा पहले में जब 1 पुट करेंगे। इस तरह जब 2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास ये तो सारे टर्म क्या हो जाएंगे, 0। सिर्फ हमारे पास जो जुब्त आदाद वाले हैं वो रह जाएंगे। तो जुब्त आदाद के लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो k प्लस 2 है इसको हम सपोज करेंगे 2n की जगह, तो 2n की जगह मैंने सपोज कर दिया। जब इसको 2n की जगह कर दिया तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k यहाँ पर हमारे पास है ना, तो इसकी k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2n और -2 आ जाएगी। समझ गए। तो यहाँ पर तमाम टर्म जहाँ पर k है तो यहाँ पर k प्लस 2 है, तो यहाँ पर तो k प्लस 2 की जगह मैं 2n लगाऊंगा, और यहाँ पर k है तो k की जगह मैं क्या लगाऊंगा, 2n-2 कर दिया। इस तरह पहला टर्म यहाँ पर क्या रह जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 2n-2 रह जाएगा, और इसकी जगह मैं 2 स्क्वायर लगाऊंगा और n प्लस v रह जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने k प्लस 2 की जगह n कर दिया, और यहाँ पर हमारे पास 2 स्क्वायर, इसकी जो स्क्वायर है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 की जगह मैं 2 स्क्वायर लगा सकता हूँ। अब आइट्रेशन स्टार्ट करो। सबसे पहले कि इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो -c0 आ जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 भी आ जाएगा। इस तरह c2 पुट करेंगे तो मैंने आपको बता दिया सिर्फ जुब्त आदाद आ जाएंगे, और जो हमारे पास और नंबर है वो कैंसिल हो जाएंगे, c2 आ जाएगा, c4 आ जाएगा। इस तरह c4 जब आ जाएगा इसके बाद हमारे पास c6 आ जाएगा। इस तरह जाएंगे तो डायरेक्टली लास्ट टर्म हमारे पास cn जो होगा
तो यहाँ पर ये टर्म जाते हैं तो ये हमारे पास 2 पावर 4 है। इस तरह लास्ट टर्म हमारे पास 2 पावर 2n आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ये जुब्त तादाद के लिए लास्ट टर्म जनरल टर्म हमारे पास जुब्त तादाद के लिए यूज़ होता है। इस तरह ये C0 था तो C2 C4 C6 और C2n आ जाएगा। और यहाँ पर एक टर्म माइनस होता है, एक प्लस होता है। यहाँ पर देख लें तो C4 6 हमारे पास प्लस आ जाएगा। इस तरह हमारे पास ये टर्म जाएंगे। और ये हमारे पास 1 प्लस v है, दूसरा टर्म 1 प्लस v इंटू 2 प्लस v, और तीसरा टर्म यानी 6 वाला टर्म 1 प्लस v 2 प्लस v इंटू 3 प्लस v, इस तरह जाएगा। तो ये टर्म हमारे पास जाएंगे तो इसका गेमा फंक्शन के ज़रिए मैं इसका जनरल टर्म आपको बताता हूँ कि किस तरह इसका जनरल टर्म होगा। यानी इसका C0 हमारे पास 1 डिवाइड बाई 2 इंटू v इंटू गेमा फंक्शन 1 प्लस v के बराबर होगा। और ये हमने गामा फंक्शन में पढ़ा है। अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको लिए वीडियो से आपको क्लियर करूँगा कि ये हमारे पास गेमा फंक्शन किस तरह होता है। अब गेमा फंक्शन अगर हम 1 के लिए पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर 2 पुट के लिए पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरह अगर 1 प्लस v आ जाएंगे तो इसके लिए गेमा फंक्शन 1 प्लस v आ जाएगा पहला टर्म। और यहाँ पर गेमा फंक्शन इंटू 1 प्लस v के बराबर होता है। इस तरह अगर हम दूसरा टर्म पुट कर दे यानी 1 प्लस v प्लस 2 पुट कर दे तो वो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस v इंटू गेमा फंक्शन ऑफ 2 प्लस v के बराबर आ जाएगा। इस तरह ये जाएगा। तो लास्ट टर्म मैंने जो लिखा है तो यहाँ पर आप अगर तीसरा टर्म पुट कर दे तो हमारे पास 2 प्लस v इंटू 1 प्लस v इंटू गेमा फंक्शन 1 प्लस v के बराबर होगा। ये इसका गेमा फंक्शन होता है। इसलिए अगर ये टर्म जाते रहते तो डायरेक्टली हम लास्ट टर्म जो लिखेंगे इसका, तो लास्ट टर्म इसका पोलिनोमियल फंक्शन में इसी फॉर्म में आ जाएगा। यानी C2n इक्वल टू -1 पावर n डिवाइड बाई 2 पावर 2n प्लस v के बराबर आ जाएगा इंटू n फैक्टोरियल। और फिर हमारे पास 1 प्लस v इंटू 2 प्लस v इंटू 3 प्लस v, इस तरह जाएगा। तो हमारे पास n प्लस v लास्ट टर्म आ जाएगा। और हमारे पास यहाँ पर 1 प्लस v आ जाएगा। इस तरह हमने यहाँ पर 1 प्लस v, इस तरह 2 प्लस v, तो सारे टर्म जब हमारे पास आएंगे तो वो हमारे पास इसी फॉर्म में आ जाएंगे। यहाँ पर 2 प्लस v है, अगर 3 प्लस v, इस तरह 4 प्लस v, सारे टर्म जाएंगे तो हमारे पास लास्ट टर्म 1 प्लस v पर आ जाएंगे। इसलिए मैंने 1 प्लस v कर दिया। समझ गए? क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे तो हमारे पास 1 पावर n अपनी जगह पर आ जाएगा डिवाइड बाई 2 पावर 2n प्लस 2v आ जाएगा। समझ गए? 2n प्लस v आ जाएगा इंटू n फैक्टोरियल आ जाएगा। और हमारे पास ये 1 प्लस v प्लस n आ जाएगा। समझ गए? ये हमारे पास ये लास्ट टर्म हो गया। और ये हमारे पास असल जो डिफरेंशियल इक्वेशन बेसल का जो असल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो हमारे पास इसी फॉर्म में होता है। यानी ये हमारे पास इसी फॉर्म में हो सकता है -1 पावर n डिवाइड बाई 2n प्लस v है n पिक्टोरियल इंटू 1 प्लस v प्लस n फॉर्म में हो सकता है। इसलिए ये हमारे पास पहला इक्वेशन हमारे पास सोल्यूशन ये नहीं आ गया। इस तरह ये हमारे पास किसके लिए था, n इक्वल टू v के लिए था। अगर n इक्वल टू -v के लिए करेंगे तो ये हमारे पास ये जो इक्वेशन था हमारे पास y की वैल्यू इसमें किसके बराबर आ गई, यानी प्रोबेनियस मेथड में r की वैल्यू हमने फाइंड कर दी और वो 2x पावर 2n एंड 2x पावर 2n प्लस v के फॉर्म में आ गई। और यहाँ पर हमारे पास जो गिवन इक्वेशन था n इक्वल टू स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी -1 पावर n के बराबर आ गया डिवाइड बाय n फैक्टोरियल इंटू 1 प्लस v प्लस n के बराबर आ गया। और x बाई 2 इंटू होल 2 पावर n प्लस v के बराबर आ गया। ये मैंने यहाँ से डिराइव कर दी। तो यहाँ पर हमने ये वाला सारा कर दिया जो बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आप -v के लिए फाइंड करेंगे तो ये भी वही तरीका अप्लाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर n इक्वल टू -v करेंगे। तो यहाँ पर जब n इक्वल टू -v करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ ये वाला अलामत बदल हो जाएंगे और यहाँ पर ये अलामत बदल हो जाएंगी। तो आज हमने ये डिराइव कर दी। तो आज अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।